मल्टीपल्स के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम क्या कर रहे हैं एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने कहा था। अब एग्जांपल्स में हमें क्या पूछ लिया गया है, एग्जांपल नंबर 1 में राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। 68 के हमें सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स निकालने के लिए हमें खुद पता है ऐसी डिजिट्स जो कि क्या हो जाए 68 से पूर्ण कंप्लीटली क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, है ना, जिससे कि रिमाइंडर 0 बचे। अब 68 दिया है हमारे लिए, तो 68 के हम जब निकालेंगे तो अब देखो 1 तो रहेगा, है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि 1 तो हमेशा क्या रहेगा, एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा। अब 2 रहेगा क्या, ऑब्वियस सा रहेगा, है ना, यहाँ पे रफ में साइड में करके देख सकते हैं, ठीक है। 68 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा और 2 4 जा, ठीक है, 2 है, ठीक है, कहीं ना कहीं 34 भी है, ठीक है। ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख लो, चलो कैसा 1 है, कैसे 68 इंटू 1 इक्वल्स टू 68, फिर क्या 34 इंटू 2 इक्वल्स टू 68, क्या 3 है, देख लेते हैं हम, 3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 3 2 जा 6, अब यहाँ पर 3 2 जा 6 कैरी देनी पड़ेगी। 4 है क्या, 4 देख लेते हैं हम, 4 भी नहीं होगा, है ना, 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि चलो देख लेते हैं 4 हो भी सकता है, 4 1 जा 4 कैरी गई 2, 4 की टेबल 28 आता है क्या, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ऑफ कोर्स आता है ना, तो कितना 17 4 इंटू 7, चलो ऐसा कर लो 17 इंटू 4, ठीक है। अब 5 में तो आएगा नहीं क्योंकि 5 की डिजिट्स में ही आएगा लास्ट में, 6 में नहीं आएगा, 6 बन जाए 6 कट जाएगा, 2 वहाँ जाएगा। अब 7 में आएगा क्या, 7 में भी नहीं आएगा, 7 टाइम्स 70 होता है क्योंकि 68 होता नहीं है। 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, 8 की टेबल में है ही नहीं 68। 9 की टेबल में है क्या 68, देख लो, नहीं है 9 की 8 में 68। 10 की टेबल में हो ही नहीं सकता, 11 की हो नहीं सकता, 12 के में है नहीं, 13 के में है नहीं, 14 के में हो सकता है क्या, आप बताइए, 14 के में नहीं हो सकता, है ना। अगर आपको डाउट होता है तो देखो ये तो टेबल से होता है और एक दिमाग लगाना पड़ता है, क्या हो कट सकता है कि नहीं कट सकता, है ना। तो 14 टू द होता है कितना 28, हमें 68 तक पहुंचना है, तो जिसको टेबल नहीं आती, चलो मान लो मेरे को भी नहीं आती, 14 3 जा करके देखेंगे, 3 4 जा 12 कैरी 2 3 1 3 1 4, अभी भी हमें कहाँ डिवाइड के पास पास पहुंचना है, तो 14 4 जा लेते हैं तो कितना होगा, 14 4 जा होता है 64, ठीक है। तो गाड़ी हमारी कहाँ तक पहुंची 64 तक, 4 फिर भी कम है, 15 के में तो आ ही नहीं सकता, 16 की टेबल में नहीं आएगा जहाँ तक है, ठीक है, 16 भी नहीं होगा, 17 की टेबल में तो ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है। तो कितने टाइम्स आएगा 17, अब देखना ये कहीं पर भी नहीं आएगा और एक आ जाएगा 1 इंटू 16। अब देखो मेरे टोटल कितने फैक्टर्स हो गए 5, ठीक है। अब 17 के आगे हमें आगे जाने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब ऐसे तो हम सिर्फ 17 का टेबल भी पढ़ेंगे, 18 का भी पढ़ेंगे, 19 का भी पढ़ेंगे, 20 का भी पढ़ेंगे, 21 68 तक पूरा पढ़ते चलेंगे। लेकिन हम जैसे जैसे देख रहे हैं हमने 17 की टेबल पढ़ी, है ना, जैसे हमने 17 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ ली तो हमारा आंसर आ गया। अभी तो हम पहले यहाँ पर काट चुके थे तो हमें पता था इसका चेंज कर देंगे तो आ जाएगा। अब जैसे मैं 18 का पढ़ रहा हूँ, अब डिफरेंस देखना क्या हो रहा है, अब देखो 18 1 सा 18 और हमें कहाँ 68 से कम या 68 ही चाहिए। 17 की टेबल में 2 टाइम्स पढ़ो तो कितना हुए 36, ठीक है, और 4 टाइम्स पढ़ूंगा तो कितना हुए मेरे, है ना, डायरेक्टली पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। 72 इससे बड़ा है, अब इससे जो और नीचे नंबर आएंगे बीच क्या होगा 18 3 जा कितना होगा, कितना हो गया 64, है ना, नहीं 8 3 24 होता है 54, ठीक है। तो अब देखो 54 आया और यहाँ पर आया 72, इसके आसपास भी नहीं है। 19 की टेबल में तो और नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट की टर्म क्या है 8, इवन नंबर की टर्म से, ठीक है। अब इसके बाद 20 में तो और नहीं आ सकता, एक 21 में और नहीं आ सकता। अब लास्ट में जाके कहीं ना कहीं ये किससे और डिवाइड हो सकता है 34 से, ठीक है। तो एक हमारा 34 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 34 कर लो, तो
ऐसे करके कुल मिला के हमें इतने, हमें 17 के बाद ही पता पड़ गया था कि हाँ नहीं आएगा, क्योंकि 17 के बाद जो अप्रोक्स उसके जो भी डिजिट्स हैं वो 68 के लगभग जो भी मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ रहा था केवल आसपास पहुंच रहा था, एक्चुअल डिवाइड नहीं कर रहा था इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो हमें पहले ही पता पड़ गया था, यहाँ पर हमें पहले ही पता पड़ गया था कि 17 से क्या हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। 1 तो है ही, 68 है ही, और 34 हमें पता पड़ गया था, और बाकी सारी की सारी डिजिट्स कहीं ना कहीं नंबर्स क्या है, इसके डिवाइडर नहीं है। इसलिए जब हमें पहले ही पता पड़ गया कि इसकी जो हाईएस्ट नंबर्स होंगे, जो फैक्टर होंगे इसके 34 और 17, तो हम यहीं पर आके रुक गए। बाकी और करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएंगे। तो फिलहाल हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए, 1 तो है ही, 2 है ही, 4 है ही, फिर 17 है ही, फिर 34 है और 68, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब इसमें थोड़ा आपको क्या है, टेबल का आंकलन होना चाहिए, अनुमान लगाना आना चाहिए या याद हो, ठीक है। याद ना हो तो मल्टीप्लाई करके देखो, लेकिन आंसर गलत नहीं करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। वो एक अनुमान करने से आएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 हमारा बोल रहा है 36। अब 36 के हमें निकालने हैं, चलो जल्दी से निकाल लो। 1 तो है ही, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, ठीक है। 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 4 की टेबल में आता है, मतलब 4 से डिवाइड चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ठीक है। 6 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 6 6 जा 36। अब देखो 6 के बाद कोई भी डिजिट आएगी वो लास्ट में क्या हमें 6 नहीं देने वाली। 7 की टेबल देख लो आप, लास्ट में कहीं पर भी 6 नहीं है ना। इतना दिमाग बुद्धि हमें चलानी पड़ती है। 7 की टेबल में आप देखना, मैं लिखूंगा अभी, देखो इसकी जो राइट साइड वाली डिजिट है, ये वाली, इसमें कहीं पर भी आपको क्या नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा। दिख भी रहा है तो 56 है ना। और वो तो हमें अनुमान ही लग जाएगा, क्योंकि हमें कहाँ की डिजिट, हमें 36 से ऊपर जाना ही नहीं है। और 36 कहाँ, यहाँ पर मेरा खत्म हो गया 35 पे, 35 के ऊपर ही नहीं जाऊंगा मैं, तो 7 में भी नहीं आने वाला। 8 की टेबल में आएगा क्या, 8 की टेबल में 36 पढ़ के देख लो, 8 5 जा 40 होता है, नहीं आएगा। 9 की टेबल पढ़ लो, 9 4 जा हो सकता है 36, ठीक है। 10 की टेबल में आ ही नहीं सकता, 11 की टेबल में आ ही नहीं सकता, 12 की टेबल में आएगा, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 की टेबल में आ जाएगा, ठीक है। एक हिसाब से 12 की टेबल में आ जाएगा। 13 की टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, नहीं आएगा। 14 की टेबल में तो और नहीं आएगा, 14 2 जा 28। अब 28 में देखना 28 और 36 में कितना डिफरेंस बचा, केवल कितने का, 8 का, जबकि कितना है 14, नहीं आएगा। 15 में तो और नहीं आ सकता, 16 में नहीं आएगा। तो एट लास्ट अब ये कहाँ जाके और ब्रेक होगा, 36 में। अब आप और लगा लो अनुमान, यदि आप ला सको तो 18 की टेबल में आ जाएगा, 18 भी है, 18 2 जा 36, 19 के भी नहीं आएगा, ठीक है। 19 2 जा, अब देखना 18 के बाद क्या आ गया, 18 की टेबल में 2 टाइम्स पढ़ने पर ही अगर 36 आया, तो 19 की टेबल 2 टाइम पढ़ने पर तो 38 आ रहा। तो कहीं ना कहीं हम गाड़ी यहाँ पर रोक सकते हैं 18 तक, ठीक है। तो अब ये कुल मिला के हमारे क्या हो गए, सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब मैं इसको चाहे 36 × 1 लिख दूं, है ना। अरे 36 × 1 नहीं, हाँ इसका तो चल जाएगा 36 × 1। अब 2 पे हमने जब इसको डिवाइड किया था तो कितना आया था, 2 1 जा 2, और यहाँ पर कितना 18 × 2, ठीक है, इक्वल्स टू 36। 3 को हमने डिवाइड किया था तो कितना आया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, है ना, तो 3। 4 को जब हमने डिवाइड किया था तो 4 9 जा, है ना, तो मतलब 9 4 जा 36। फिर 6 को हमने किया था तो 6 × 6 इक्वल्स टू 36, ठीक है। ऐसे आप पूरा बढ़ाते जाओ तो आपके फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, ये उसी की टर्म का जब आगे पीछे कर दो, अभी क्या हो रहा था, 2 क्या था, फैक्टर था, और किससे डिवाइड हुआ था, 18 से।
ऑफ कोर्स बनी बात है, ये भी एक फैक्टर और ये भी फैक्टर, ये तो हमें पता ही है। तो चाहे मैं 18 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगी, 2 का मल्टीप्लाई 18 में करूँगी, आना तो आंसर 36 ही है। तो इस हिसाब से मेरे इतने फैक्टर्स हैं किसके, एग्जाम्पल नंबर 2 के 36 नंबर के। ठीक है, चलो भाई अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। अब इसके देखो ये चीज आपको करने से आएगी, ठीक है, कहाँ जाके हमें रोकना है, कैसा रोकना है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किताब के हिसाब से चलो या कुछ भी, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाना सीखो, ठीक है, कहाँ जाके हमें रोकना चाहिए कि हाँ इतने में मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे 18 पे आगे मैं इसलिए रुका क्योंकि अब मेरे को कहीं ना कहीं अनुमान हो गया था कि 90, जब 18 मेरी बेस्ट है, 18 2 ही 36 हो गया, 18 से डायरेक्ट चला गया 36 2 टाइम्स में, तो फिर यार 19 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये 2 है हमें सबसे बड़ी नंबर दे देता है मतलब डिवाइस के बाद, डिवीजन के बाद, कि हाँ इसके बाद अब नंबर नहीं आ सकता, ठीक है, उस हिसाब से। चलो तो फिर अब जल्दी से हम अगली 5 मल्टीपल निकालते हैं, किसके, 6 के। 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। अब देखो 6 क्या खुद एक मल्टीपल है, हाँ है, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, ठीक है, ये चलो वो तो है। 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18, 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। चलो हमारे 6 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे क्या है 5 मल्टीपल्स कौन कौन से, 6 12 18 24 एंड 30, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बचा, बस अब इसके बाद एक्सरसाइज होगी, इसको ऐसा लिखना तो द मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, बस अब लिख दो पूरे के पूरे, 6 12 18 24 30, ठीक है। चलो अब इस हिसाब से हमारा एग्जाम्पल्स का जो ब्यौरा था कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में भी सारी चीज़ें यही दी गई हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होने वाली। फैक्टर्स और मल्टीपल्स आप समझ चुके हैं, हाँ बस वो चीज़ है किसी भी चीज़ का फैक्टर निकालते वक्त हमें कहाँ स्टॉप होना वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, थोड़े आपके टेबल से सही हो और इसको दिमाग लगाना थोड़ा सही हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।